अच्छा जी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। लास्ट टाइम हमने किया था अर्रहमान रहीम। अर्रहमान रहीम की रहमत और शफकत और मोहब्बत को आगे कैरी फॉरवर्ड करते हुए अल्लाह की हिकमत से हम जाते हैं मालिक यौमुद्दीन पे। बिफोर वी डाइव इनटू मालिक यौमुद्दीन, लास्ट टाइम हमने अर्रहमान रहीम किया था। अगर मैं समराइज करूँ अर्रहमान रहीम को, तो हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास का बड़ा प्यारा कोट है इस बारे में, in which he says कि Ar-Rahman is the sifat, Ar-Rahman is the attribute which you can be exposed to in this world, whereas Ar-Rahim is the attribute which you will be exposed to in the Akhirat or the hereafter. मैंने एक बात की थी पिछली वीडियो में, एक भाई ने मुझे जो है ना पॉइंट आउट किया, एंड आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू, या फिर सम ऑफ यू जो एक्चुअली टाइम निकाल के इतने कॉन्शियस होके, इतने फोकस होके वीडियो को देख रहे होते हैं। मेरी खातिर नहीं देख रहे होते, इसकी खातिर देख रहे होते हैं। तो भाई ने बात की थी कि आपने आपने एक्सप्लिसिटली ये बात नहीं की, क्लियरली ये बात नहीं की, एंड आई एम श्योर आपने बात करनी भी नहीं होगी, लेकिन आपकी बात से एक इशारा आ रहा था कि माज़अल्लाह आपने एक जुमला बोला था अर्रहमान अर्रहीम वाली सिफात पे, कि ये वाली सिफात वो है जो टू कम है, आने वाली है। तो मैं उसकी वजाहत कर देता हूँ। अर्रहीम वाली जो सिफात है वो आने वाली है, समझाने के लिए। मैं पहली बात तो क्या है, ये पहली बात तो ये है कि मैं समझाने के लिए कही थी ये बात, और वो आने वाली सेंस में है कि हमें अभी एक्सपीरियंस नहीं हुई, हमारी ज़िंदगी में उसकी अभी जो है ना रिफ्लेक्शन या ग्रेटिट्यूड पैदा नहीं हुआ उस रहमत का, या फिर हमें अभी वो चीज़ रहमत लगती नहीं है, हमें अभी वो चीज़ हमारी नाक़िस इल्म और विज़डम की वजह से वो भी रहमत लगती नहीं है। ठीक है, दैट्स व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से, क्योंकि माशाल्लाह ये नहीं है कि अल्लाह ताला कुछ अरसे के लिए, कुछ अरसे बाद है कुछ चीज़ और कुछ अरसे बाद चले जाएगी। अल्लाह ताला की कोई भी सिफात वो हमेशा से है, हमेशा से रहेगी। इट्स एब्सोल्यूट, इट्स नॉट बाउंड टू टाइम, स्पेस, पर्सन, सब्जेक्ट और वट एवर। इट इज़ वट इट इज़ देयर फॉर एवर, सिंस एवर। ठीक है ना, सिंस एवर वॉज एवर क्रिएटेड। तो ये बात क्लियर करनी ज़रूरी थी कि अर्रहीम वाली सिफात है वो हमारे लिए येट टू कम है, क्योंकि अभी हम उसको देख नहीं पाते, देख नहीं पाए सकते। अभी वो चीज़ शायद हमें दुख लग रहा हो, गम लग रहा हो, बुरी लग रही हो, आजमाइश लग रही हो, लेकिन बाद में हमारे लिए वो बाइस रहमत होगी। खैर, अब हमने कल पिछले बात की थी कैसे अर्रहमान और रहमा जो है वो एक बहुत खूबसूरत कॉन्सेप्ट है, और कैसे अल्लाह ताला के सारे मोहब्बत ही शफ़क़त ही है हम पे। मैं ही बोल रहा हूँ ये भी शफ़क़त और मोहब्बत है, ये भी रहमा है। मेरे हाथ चल रहे हैं, ये भी रहमा है। मेरे सांस टाइम पे आ रहा है, ये भी रहमा है। एवरीथिंग इज़ कमिंग टुगेदर अंडर अ सर्टेन प्लान, अंडर अ सर्टेन कंट्रोल। ये सारा कुछ रहमा है, और भी हज़ार चीज़ें हैं जो मैं सोच भी सकता, मैं गुमान भी नहीं कर सकता, वो सारी रहमा है। अब होता ये है कि इंसान को जहाँ से बिना फितरत है उसकी, देर आर सम एक्सेप्शन इन माई माइंड एज वेल, लेकिन मोस्टली वाइड मेजोरिटी की मैसेज की यही साइकोलॉजी या फिर ये फितरत है कि जहाँ से भी हमें अनकंडीशनल लव मिल रहा होता है ना, या फिर फुल सपोर्ट, फुल मोहब्बत मिल रही होती है विदाउट एनी केयर और कॉन्सेप्ट ऑफ पनिशमेंट और रिस्पॉन्सिबिलिटी और एहतसाब, जहाँ से हमें सिर्फ लव मिल रहा होता है किसी एंड से, तो वी टेंड टू मिल्क इट एज मच एज पॉसिबल। इसकी मेरी बस एग्जाम्पल वो याद है, हमारे स्कूल का वक्त था, आई वॉज इन 4th क्लास आई थिंक। एक बड़े प्यारे सर आए हमारे, जेन्युइनली प्यारे, मैं बताता हूँ प्यारे क्यों थे वो। दैट डूड वाज लाइक सुपर लविंग, सुपर केयरिंग, हमें फ्री पीरियड भी देते थे, हमें खाना भी खिलाते थे, हमें बाहर क्रिकेट भी खेलने देते थे, फुटबॉल भी खेलने देते थे, एंड ई टी सी। दैट डूड वाज सुपर केयरिंग। ही वाज लाइक, पहले दिन आए, हमने फुल गप्पे लगाए कि अपने दूसरे को इंट्रोड्यूस किया, ही वाज टेलिंग जोक्स, वी वर हैविंग फन, एंड ही वाज लाइक कि बेटा बात सिंपल सी ये है। उसने बड़ा डील की कि बेटा मैं जो है ना आपको ज़बरदस्ती बनाना चाहता, मैं चाहता हूँ कि आप जब भी पढ़ो दिल से पढ़ो। इसलिए हम ये करेंगे कि हमारी हफ्ते में 4 डेज़ क्लास है, तो हम 4 में से 2 डेज़ जो है वो चिल करेंगे, पार्टी करेंगे, और बाकी जो 2 दिन है उनमें हम पढ़ेंगे। तो वी वर लाइक, है एंजल्स डू एग्जिस्ट, एंजल्स डू एग्जिस्ट। ठीक है ना, अब तो हम पागल हो गए कि यार वाह, जहाँ पे मैं 2-2 महीने में जाके एक फ्री पीरियड मिलता था, वो भी ये टीचर की जो है ना, कोई बेटा बीमार होता था तब हमें मिलता था कोई पीरियड फ्री, यहाँ पे हमें हर हफ्ते में 2 फ्री मिल रहे हैं। हम खुशी से वी वर ऑन द मून, वी वर लाइक यस यस
यस, angels do angels do exist. Not all superheroes wear a cap, wear a cape. खैर हम लोग सुपर एक्साइटेड थे, एंड उसकी अगर मैं बंदे की साइकोलॉजी समझना चाहूँ ना, तो ये चाह रहा था बंदा, सर हमारा, कि मैं इनको ना प्यार मोहब्बत से 2 दिन जब रेस्ट दूंगा, तो ये अगले 2 दिन जो है ना बड़ा तैयार होके, बड़ा मोटिवेटेड होके, बड़ा हेल्दीली वापस आएंगे, और जो है ना जो 2 दिन हम पढ़ेंगे वो हम 3 दिन से ज़्यादा पढ़ लेंगे, 4 दिन से ज़्यादा पढ़ लेंगे प्रोडक्टिवली। बेचारे की साइकोलॉजी तो यही थी, प्लानिंग तो यही थी, सब वोट बुरी भी लग रही प्लानिंग सब सोचते हुए, लेकिन जो उसके साथ हुआ ना, दैट वाज समथिंग रियली ब्यूटीफुल, दैट वाज समथिंग रियली रियली क्यूट। हुआ ये है कि जो जहाँ पे बच्चे 2 दिन की पहले बड़े शौकीन, बड़े खुश हो गए यार, 2 दिन मिल रहे हैं हमें फ्री, 2 दिन मिल रहे हैं हफ्ते के, वहाँ पे बच्चे हो गए ओवर। वहाँ पे बच्चे चढ़ के सर पे कि सर अब तीसरा दिन भी फ्री थे, चौथा दिन भी फ्री थे, कल कर लेंगे, अगले हफ्ते पढ़ लेंगे, अगले से अगले हफ्ते पढ़ लेंगे, कि अभी तो बहुत टाइम है, कोई मसला नहीं है सर। आप यहाँ तक कि बच्चे कहते थे सर कोई नहीं, आप पेपर हमें यहीं पे करा दें, हमें क्वेश्चन बता दें, हम घर जाके कर लेंगे। बच्चे क्या हो गए, बच्चे सर पे चढ़ गए, बच्चों ने उसकी केयर, उसकी शफकत, उसकी मोहब्बत को क्या किया, मैनिपुलेट कर दिया। अब द थिंग इज़ दैट वी आर नॉट डिफरेंट फ्रॉम दोज किड्स, हम कोई बहुत फ़र्क नहीं है, ज़री बात है, क्योंकि हमारी फितरत से में हम भी वैसे ही हैं। रादर देन हम कहीं से हमें ज़्यादा मोहब्बत मिल रही हो, ज़्यादा शफकत मिल रही हो, रादर देन हम उससे इंस्पायर हो, एंड वी गेट बेटर एट व्हाट वी डूइंग, वी बिकम मोर रिस्पॉन्सिबल, वी अलाइन आवर पर्पस। हम लोग जो है उसको मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं, हम लोग उसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं, और इसी हमारी गंदी फितरत को जो है ना जड़ से उखाड़ते हैं, और बताते हैं कि किसी शक में न रहना, किसी वहम में न रहना, किसी इल्यूजन में न रहना, किसी डिसेप्शन में न रहना। मैं रहमान और रहीम हूँ, लेकिन मेरे रहमत तो तुम्हारे पे आ रही है मेरी अभी भी, लेकिन मेरी रहीम वाली सिफ़ात के लिए तुम क्वालिफाई ही तब करोगे, तुम मेरे उसके लिए हलाल ही तुम तब होगे जब तुम जब तुम इस बात का एतराफ़ करोगे और इस बात पर सबमिट करोगे कि मैं हूँ मालिक यौमुद्दीन। बाय द वे, मालिक यौमुद्दीन, मालिक के वर्ड के 2 प्रोनाउंसिएशन होती है, मालिक और मलिक। मालिक होता है किंग, मलिक होता है ओनर, दोनों ठीक है। और दिन का मतलब होता है डेप्ट, द डे ऑफ जजमेंट, वापसी का दिन, ठीक है ना। और तला अपने वो भी कहते हैं मैं अदयान हूँ, आई एम द रीपेयर, मैं वापसी करने वाला हूँ, वापसी देने वाला हूँ। खैर, तो ताला इस आयत देख कितनी खूबसूरती है, कितनी खूबसूरती, कितनी सब्टल फॉर्मेशन है, कितनी विजडम है इस फॉर्मेशन में, कि जहाँ पर ताला ने रहमान और रहीम से तारुफ करवाया अपनी सिफात का, फ़ौरन ये बता दिया कि मैं मालिक यौमुद्दीन भी हूँ, किसी शक में नहीं रहना, कोई चक्कर ही नहीं है कि तुम मुझे मैनिपुलेट कर दोगे, मुझे ब्लैकमेल कर लोगे। हम करते हैं भाई द वे इमोशनली ब्लैकमेल अल्लाह ताला को, हमारी औकात नहीं है, लेकिन हम करने की कोशिश करते हैं। और सिर्फ हमने नहीं किया, ये पिछली कौमों ने भी करने की कोशिश की है, बनी इसराइल ने भी ये करने की कोशिश की थी कि हमें तो वैसे ही जन्नत मिली हुई है, फ्री टिकट है हमारी, अगर हम आखिरत में जाएंगे भी ना, सॉरी अगर हम जहन्नम में जाएंगे भी ना, तो ऐसे ही जाकर ना टैक्स करके वापस आ जाएंगे। इसी तरह क्रिश्चियन ने भी ये बना दिया कॉन्सेप्ट कि हमारे गॉड ने अपने आप को ऑल लविंग गॉड, ऑल मर्सीफुल गॉड, एज इन कि शायद हमारा गॉड नहीं है ऑल लविंग और मर्सीफुल। तो थिंग इज़ कि हमारा गॉड जो है ना वो ऑल लविंग और मर्सीफुल है, लेकिन साथ साथ वो उसका अदल भी है, उसका इंसाफ भी है। ही इज़ अ कम्प्लीट गॉड, ही इज़ नॉट अ इनकम्प्लीट गॉड जिसको आप मैनिपुलेट कर दोगे, इमोशनली ब्लैकमेल कर दोगे कि अल्लाह मैं बगावत की ज़िंदगी गुजारनी है, मेरा बिलिस ज़िंदगी गुजारनी है, मैं तेरा कोई परवाह नहीं करनी, तेरी कोई किसी चीज़ का मैंने कदर नहीं करनी, लिहाज नहीं करना, हाँ लेकिन तू रहमान है, तू मुझे माफ़ करेगा। कुछ खाला जी का घर नहीं भाई आपके, अगर तो यही बता रहे हैं इस आयत में, तुम्हारी खाला जी का घर नहीं है, तो मैं रहमान रहीम हूँ, लेकिन मेरी रहमत तुम्हारे पे हलाल ही तब होगी जब तुम मुझे अपने आप सबमिट करोगे, जब तुम अवेयर होगे, कॉन्शियस होगे मेरे मालिक होने के, यौमुद्दीन के। खैर, और बात ये भी है कि हम लोग की अल्लाह ताला की रहमत ही है जिससे हम लोग बख्शे जाएंगे, उम्मीद तो हम यही करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अपने माल में इतनी औकात नहीं है। दुआ तभी हमारी यही होती है कि अल्लाह अपनी रहमत से हमें बख्श दे। ये नहीं होती कि अल्लाह में इतना हीरो बना कि हम लोग अच्छे बुरे अमाल वो लेवल कर लें और अच्छे अमाल ऊपर हो, हमारे बुरे कम हो, क्योंकि इवेंचुअली हमारे बुरे अमाल ही ज़्यादा होंगे, एंड दैट्स अ फैक्ट। अल्लाह ताला की रहमत से ही बख्शे जाएंगे हम, अगर बख्शे जाएंगे तो, विच हम अल्लाह मजरनी मिनन्नार, अल्लाह में बख्शे, लेकिन हम उसकी रहमत से ही बख्शे जाएंगे।
तो रहमत तो है, लविंग का एस्पेक्ट तो है अल्लाह ताला की, हमेशा से है, हमेशा रहेगा और हमेशा चाहिए भी हमें। हम उसके हमेशा हम उसके हमेशा ज़रूरतमंद हैं, ज़रूरतमंद रहेंगे। लेकिन कभी भी इतनी जुर्रत ना करना कि अल्लाह ताला की किसी सिफात को गलत मतलब दे देना, जैसे क्रिश्चियंस ने दिया था कि तो मेरे हमारे खुदा ने अपने को क्रूसीफाई करवा दिया, उसने सारे गुनाह अपने सर ले लिए और हम लोग पाक हो गए, बरुजुम्मा हो गए। खाल ठीक है यार, पार्टी करो अब। इस तरह यहूदियों ने भी किया होता है कि भाई हमें तो फ्री टिकट मिली है जन्नत की, ठीक है ना, हमारे चाचू का घर है, जब मर्जी जाओ जब मर्जी आओ, और अगर हम आखिरत में जाएंगे भी ना तो बस ऐसे टच करके आ जाएंगे, टच करके आ जाएंगे बस। कोई चक्कर ही नहीं भाई, कोई चक्कर ही नहीं। और रहमान रहीम मालिक यौम दीन तसाब होगा, उसका भी मालिक हूँ मैं। और मालिक हूँ यहाँ पे कुछ और लफ्ज नहीं उसके, रब नहीं कहा, रब वो नहीं किया, हालांकि रब तो इतना होगा उस टाइम पे, समझाने के लिए कह रहा हूँ, रब नहीं कहा अपने आपको, मालिक का है, मालिक हूँ मैं यौम दीन का। समझ रहे बात को? खैर आई थिंक बात पूरी हो गई है, मुकम्मल हो गई है। ये थोड़ी सी ना बाय द वे वीडियो में थोड़ी लेट बना रहा हूँ, पहले वाले हाफ पहले बना चुका था, फिर कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से अगला हाफ मैं नहीं बना पाया था, तो मैं अगला हाफ अब बना रहा हूँ। आई डोंट नो कैसा बना है कैसा नहीं बना। खैर डू शेयर लाइक एंड आप लोग बिकम अ पार्ट ऑफ द कम्युनिटी, जॉइन अस, हेल्प अस इन ग्रोइंग, हेल्प अस बिकॉज इसके लिए हो रहा सब कुछ, मेरे लिए नहीं हो रहा। हेल्प अस इन ग्रोइंग, हेल्प अस इन बिकमिंग, हेल्प अस रीचिंग देयर वेयर वी कैन नॉट रीच, हेल्प अस इन वट एवर वे यू कैन। और सबसे अच्छे तरीके जिससे आप हेल्प कर सकते हो यही है कि आप रोज़ रोज़ साथ कुरान खुद पढ़ो, खुद तफसीर पढ़ो, खुद तर्जुमा पढ़ो और ख़ुद रिफ्लेक्ट करो, और अपनी रिफ्लेक्शन भी कमेंट में बताओ कि मैं तो इससे ये भी सीखा है, आपने ये सीखा है, मैं तो ये भी सीखा है बिलाल साहब, ताकि हम लोग भी इस्तेफादा करें आपकी हिकमत से। खैर सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम, खुदा हाफिज़।